आज है हमारी अर्जुना जेई बैच की पहली क्लास एंड यहाँ पे मैंने अपना पूरा हफ्ते का स्केड्यूल पहले से थोड़ा बहुत ये चैप्टर पढ़ रखा है कि टू डू लिस्ट लिख लूँ। अगर आपको भी ये चाहिए सेल्फ मेड बना है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय स्टडी ब्लॉग। आई एम गौरव एंड आई एम अ CBSE 11th ग्रेडर। सो आज है हमारी अर्जुना जेई बैच की पहली क्लास एंड जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी 4 बजे से हमारी क्लास स्टार्ट है और लगभग बजने वाले हैं, 5 मिनट लगभग रह गए हैं। एंड यहाँ पे मैंने अपना पूरा हफ्ते का स्केड्यूल लिख रखा है जो कि ऑब्वियसली PW से मिला है। तो क्योंकि अर्जुना की पहली लाइव क्लास थी, लाइव क्लास क्या मतलब ऑफिशियली अर्जुना की पहली क्लास थी, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और मैंने पहले से थोड़ा बहुत ये चैप्टर पढ़ रखा है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री थोड़ी थोड़ी मैंने पढ़ रखी है, तो उसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड था कि किस तरह से सर क्या क्या चीज़ें बताएं। एंड जैसे मैंने पहली क्लास ली थी पिछले ईयर के बैचेस से जो कि फ्री में मिले थे, तो उसके मैंने नोट्स भी बनाए थे और नोट्स सेम होते हैं। थोड़ा बहुत कुछ चेंजेस होगा जो कि कभी कभी हो जाता है, तो बाकी सब सेम ही होता है। और ये पता नहीं मेरे से बार बार लॉगिन करने के लिए क्यों बोलता है। खैर कोई बात नहीं, तो लॉगिन हो गया है एंड मैं यहाँ पे जो अर्जुना 2027 है उसकी क्लास ओपन कर लेता हूँ। एंड देख सकते हो पहली क्लास है, बट यहाँ पे ये दिखा नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे मैथ का भी है, मतलब सुबह यहाँ पे दिखा रहा था बट मैथ का भी अभी दिखा देगा। सो हम यूट्यूब में खोल लेते हैं एंड हो सकता है कि बैच में हो, अगर बैच में होगी तो उस तरह से हम देख लेंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। एंड जब तक क्लास स्टार्ट हुई है मैं अपनी टू डू लिस्ट लिख लूँ। एंड चलो पहले टू डू लिस्ट लिख लेते हैं। सो आई हैव ब्रॉट डाउन माई टू डू लिस्ट एंड अगर मैं इसमें कोई अपडेट करूँगा तो मैं वो आपको बता दूँगा कि 4 बज रहे हैं एंड हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सो लेट्स बिगिन। और हाँ गाइज़, मैं आप सबको एक टिप देना चाहूँगा। जैसे आप क्लास के साथ साथ नोट्स बनाते हो तो उसमें आप ऐसे बहुत सारी कलरफुल पेन्स यूज़ मत करा करो, सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करा करो। आपको मेरी टेबल में दिख भी रहा होगा, मैं सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करता हूँ। बाकी जो कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, या फिर जैसे मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको रेड पेन से मार्क कर लेता हूँ, या फिर अगर कोई होमवर्क मिलता है तो उसको जब चेक करता हूँ तब रेड पेन को यूज़ करता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। ऐसा नहीं कि मैं हमेशा रेड पेन को यूज़ करता हूँ, बट मेरे को लगता है कि नहीं, यहाँ पे मेरे को ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ नहीं करनी चाहिए, तो वहाँ पे मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ। हमेशा मैं रेड पेन का यूज़ नहीं करता हूँ। तो मैक्सिमम 2 पेन का ही यूज़ करो। तीसरी पेन रेड पेन ज़रूरी है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ज़रूरी है, बट कहीं इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए रेड पेन का यूज़ करा करो। तो टाइम हो रहा है 5:50 एंड लगभग क्लास ख़त्म हो चुकी है। मतलब सर थोड़ा बहुत रिवाइज़ करा रहे हैं, तो मैंने मतलब नोट्स तो पहले बनाए थे, तो मैंने बस जो सर साथ साथ करा रहे थे ताकि मेरा ब्रेन एक्टिव रहे, उसके लिए मैंने यहाँ पे खुद से वो चीज़ें फिर से लिख ली। एंड बस जो मैंने फिर नोट्स बनाए थे उसमें तो मैंने थोड़ा बहुत अगर मेरे को लग रहा था चेंज करने का वो मैंने कर दिया। बाकी मैंने सब कुछ इसमें लिखा ताकि मेरे को याद हो जाए और जोन आउट ना हो जाऊँ। तो अब आज के पहले टास्क में हम टिक लगाते हैं। सो बस ये है। एंड नाउ हमें मैथ की क्लास आने वाली है हमारी 5 बजे, सॉरी 6:15 पे हमारी क्लास आ जाएगी मैथ की, तो उसका लेक्चर लेंगे। एंड मैथ का अभी तक मैंने बेसिकली कुछ भी नहीं पढ़ा है। केमिस्ट्री और फिज़िक्स का तो मैंने फिर भी अच्छा खासा पढ़ लिया था ठीक ठाक, बट मैथ का मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं करा है, तो हम वो करेंगे। एंड देख सकते हो यहाँ पे जो मैथ की कॉपी है वो एकदम खाली है। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ।
तो लगभग 25 मिनट का ब्रेक एंड देन हम अपनी नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू करेंगे। और हाँ, मैं आपको बता दूं कि ये मेरी ऑब्वियसली फेयर कॉपी तो नहीं हो सकती ऐसी, बट रफ़ कॉपी मेरी ऐसी नहीं है कि मैं इसमें कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सॉल्व करूं। मतलब इसमें बस कैलकुलेशन होगी या फिर कुछ मेरे को लगता है याद करने के लिए, तो मैं उस टाइप का इसमें लिख सकता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हो कैलकुलेशंस करी हैं, तो उस टाइप की ये रफ़ कॉपी है, ऐसी कोई स्पेसिफिक क्वेश्चंस की रफ़ कॉपी नहीं है। तो बस यही है। अभी हम थोड़ी देर में अपना सेकेंड मैथ का लेक्चर करेंगे। और हाँ, मुझे आप सबको एक और चीज़ दिखानी थी कि जैसे मैंने ये सब मतलब जो चैप्टर वाइज हैं उनका तो मैंने एक क्विज बना के चिपकाया था चैप्टर वाइज। जैसे यहाँ पे देख सकते हो फिज़िक्स का, तो हर चैप्टर का नाम लिखा है। बट ये मैंने एक और बनाया है जो कि डेली बेसिस पे है एंड 13 अप्रैल मैंने डेट लिखी है। एंड इसमें जैसे हर दिन का लेक्चर हो गया है तो वो कंप्लीट करना है, और दूसरा लेक्चर हो गया है तो उसको भी कंप्लीट करना है, मतलब टिक लगाना है। तो इस तरह से हमारा जो डेटा है वो बन जाएगा एंड हमें पता चलेगा कि हमारी प्रोग्रेस कितनी हुई है। अगर आपको भी ये चाहिए तो मेरे को बताना, मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने सेल्फ मेड बनाया है तो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर मिलता है तो वेल एंड गुड, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के लगा सकते हैं अपने स्टडी डेस्क के सामने। और ये भी मैंने सेल्फ मेड बनाया था सारे चैप्टर्स का, तो अगर ये भी आपको मिलता है तो मतलब अगर आपको चाहिए तो मेरे को बता देना कमेंट सेक्शन में, तो मैं सब कुछ प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मैथ की क्लास आ चुकी है एंड अब हम मैथ की क्लास करते हैं। लेट्स गो। टाइम आप देख सकते हो 8 बज चुके हैं एंड क्लास ख़त्म हो चुकी है लगभग, मतलब ऑब्वियसली हो चुकी है। एंड अब मैंने अपने नोट्स ढंग से कंप्लीट नहीं करे थे, मैथ्स के फर्स्ट लेक्चर था तो मेरे नोट्स ढंग से बन नहीं पाए क्योंकि सर का कहीं पे थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया था। तो इस वजह से अभी मैं नोट्स कंप्लीट करूँगा एंड देन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और हम अपने आज के सेकंड टास्क को भी कंप्लीट करते हैं जो कि था मैथ्स का फर्स्ट क्लास। एंड देन मेरे को फिज़िक्स का रिवीजन करना है जो भी आज तक पढ़ा है, और मेरे को मैथ का रिवीजन करना है। सो मैथ का रिवीजन तो मैं साथ साथ में नोट्स फिर से बनाऊंगा तो वो हो जाएगा एंड फिर मैं फिज़िक्स का रिवीजन करूँगा। तो कुछ देर का ब्रेक लेने के बाद आई हैव टू मेक माई मैथ के नोट्स। तो यहाँ पे कुछ मैंने बनाए थे बट मेरे को लग रहा है कि ये सब मेरे को फाड़ने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली मैंने ये फाड़े क्योंकि मतलब फिर से मैंने लिखे इनको, क्योंकि सर ने जो कराया था क्लास में उनमें से सर ने कुछ थोड़ा बहुत बोला जिससे मैं कंफ्यूज हो गया एंड मेरा उस समय फिर मन नहीं कर रहा था। कुछ चीज़ें जो सर ने बोली कि ये चीज़ नहीं लिखनी है एंड मैंने वो पहले लिख दी थी, तो इसमें थोड़ा बहुत हो गया बट ठीक है, पहली क्लास थी
थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ कि किस तरह से तरीका पढ़ाने का है सर का। मतलब मैं सोचा था कि साथ साथ में मैं नोट्स ही बना लूँ, बट थोड़ा सा सर टाइम दे रहे थे, तो इस वजह से मेरे को पता नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने मैथ अभी तक नहीं पढ़ी थी। केमिस्ट्री और फिज़िक्स जैसे कि मैंने पढ़ लिया, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं आएगी इतनी। तो चलो कोई बात नहीं, खैर जो होता है हम अच्छे के लिए ही होता है। तो हम फिर से नोट्स लिखेंगे और ऑब्वियसली वो हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगा। हमें अच्छे से जो जो चीज़ें नहीं आ रही थी वो याद आ जाएंगी और रिवीजन भी हो जाएगा। और जो गलती मैंने अभी नोट्स बनाने में करी थी कि सब कुछ मैं लिखने में लग गया था, क्वेश्चन भी आंसर भी, और वैसे मैं वही चीज़ लिखता हूँ, बट यहाँ पे मेरे को एक्चुअल में लगा पूरा लिखने के बाद कि मेरे को नहीं लिखना चाहिए था। तो अब मैं जो नोट्स बनाऊँगा अपने, उसमें ये चीज़ नहीं लिखूँगा। तो जैसे अभी क्लास ख़त्म हुई है तो PW ऐप में डायरेक्टली अभी नोट्स नहीं आएंगे, तो कुछ देर का ब्रेक लेने के बाद मैंने नोट्स लिखना मैंने नोट्स लिख दिए हैं एंड ज़्यादा टाइम नहीं लगा, क्योंकि 1.5 पन्ना ही लगभग था। मतलब इसके बहुत सारे पन्ने थे, लेकिन मैंने बहुत कंसाइज करके उसको लिख लिया, तो मेरा 1.5 पन्ने में वो आ गया। एंड मैं बता दूं, जैसे इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस थे जो सर ने कहा था कि ज़रूरी नहीं है लिखना, तो उनमें से भी कुछ अगर इस टाइप में उन्होंने कहा था, इनमें से जिनमें भी आपको पर्सनली दिक्कत होएगी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो वो लिख लेना। तो मैंने इनमें से ये सब नहीं लिखे, खाली मैंने ये लास्ट वाला लिखा। एंड एक और था, ये तो मैंने पूरा ही छोड़ दिया क्योंकि सर ने मना कर दिया था लिखने को। तो मैंने पिछले वाले उसमें पन्ने में ये करा था, बट इस वाले में मैंने छोड़ दिया, तो बहुत जल्दी हो गया। और उसी के साथ मैंने फ़िज़िक्स का भी रिवीजन कर लिया था। मतलब जितना आज पढ़ाया सर ने उतना ही मैंने किया, ज़्यादा सर ने पढ़ाया भी नहीं था। और मैंने नोट्स तो थोड़े आगे तक लिख दिए हैं, बट ठीक है। एंड बस यहीं पे ये जो हमारा आज का लिस्ट होती है वो ख़त्म होती है। एंड मैंने सोचा एक ही साथ इसमें टिक लगाऊंगा, बट बाय द वे ये जस्ट मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको पता रहे कि अगर आपके पास वो नहीं है, मतलब जो अच्छा देखो मैं आपको, जैसे ये है, इसमें मैं टू डू लिस्ट लिखी, मेरे पूरे दिन करना है, रिवीजन करनी, क्लास करनी है, जो भी है सब कुछ लिस्ट की इसमें मैं लिखूंगा। और इसमें अलग से जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, कोई DPP करनी है या फिर भी ऐसा है तो वो इसमें आएंगे। अगर मेरे को कोई मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस लगाने हैं वो सब मैं इसमें लिख दूंगा। और ऐसा नहीं है जो मैं फिजिक्स का क्लास लिखा है वो मैंने उसमें लिखा है तो मैं इसमें नहीं लिखूंगा, इसमें भी वो लिखूंगा। बट आप इसको भी एक रेगुलर वे में टू डू लिस्ट कह सकते हो। जैसे मैंने आज का जो भी टास्क था, नोट्स, पहली क्लास के नोट्स तो लिख दिए थे, सेकंड क्लास के नोट्स बचे थे तो अब मैं वो लिखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया, तो ऐसे ही अब रिवीजन फर्स्ट क्लास का मैंने कर लिया है, सेकंड क्लास का भी कर लिया। DPP आज मिली नहीं तो मैं टिक भी नहीं लगाऊंगा, क्रॉस भी नहीं लगाऊंगा, मैं जस्ट एक डैश कर दूंगा। तो कुछ मिला नहीं तो उसमें, और स्कूल अभी खुले नहीं हैं तो मैं उसमें भी ऐसे डैश कर दूंगा। तो बस ऐसा अगर हमें डेली का पता रहेगा तो हमें डायरेक्ट पता रहेगा किस डेट का हमने नहीं करा है, मतलब किस डेट में, जैसे हमने किसी डेट को छोड़ दिया पूरा तो उसके सामने हम डेट लिख सकते हैं। एंड बस उससे हमें याद रहेगा कि किस तारीख को हमने नहीं करा है लेक्चर्स या फिर कोई काम अपना डेली का जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे प्रायोरिटी वाइज जो चीज़ें हैं वो इसमें लिखी हैं। बाकी अगर मेरे को कोई क्वेश्चंस करने हैं तो वो चीज़ें मैंने टेस्ट करूँगा। डोंट मेक टाइम टेबल, मतलब टाइम टेबल मत बनाओ, आप हमेशा टू डू लिस्ट बनाओ एंड टास्क लिखो प्रायोरिटी वाइज। एटलीस्ट दिन के 4 टास्क लिखो और उसको कंप्लीट करो, तो इससे आपको डीमोटिवेशन नहीं होगा और प्रोडक्टिव फील होगा, अनप्रोडक्टिव फील नहीं होगा आपको पूरे दिन भर। एंड अभी क्लास स्टार्ट हुई है अर्जुना की, तो उसका मैं रिव्यू बहुत जल्दी दूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहली क्लास है लेकिन उसमें सिर्फ 2 ही सर से हम मिले हैं, तो केमिस्ट्री का भी हुई नहीं है। तो जब सब हो जाएंगी एक एक बार तो उसके बाद मैं सबका रिव्यू दूंगा। बाकी आई होप आपको वीडियो देख के पसंद आया होगा। एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे स्टडी व्लॉग जो कि आपको प्रोडक्टिव फील करवाएं, जो कि आपको मोटिवेटेड फील करवाएं, वाले व्लॉग मैं लाते रहूँगा रेगुलरली। तो बस इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। एंड बस मैंने आज आपको अपनी अर्जुना की पहली क्लास दिखाई, तो आज से हमारी जर्नी स्टार्ट होती है। तो चलो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।